अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय रिवॉल्यूशन चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान, निहायत और रहम वाला है। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहली वही जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, उसका सबसे पहला वर्ड्स क्या है? उसका सबसे पहला वर्ड्स है इकरा। इकरा के मायने होते हैं पढ़ो। अब आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहली हिदायत क्या दी है, यही कि पढ़ो, और पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कहा पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया खून की एक बूंद से। ये सूरे अलग की आयतें हैं। अब सवाल ये है, क्या हम इस हिदायत पर अमल कर रहे हैं या सब कौम में हम पीछे रह गए हैं ना पढ़ने की वजह से? कुछ मुस्लिम लोग ऐसे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि आज मुसलमान बहुत ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि वो इल्म हासिल नहीं करना चाहते हैं, ना दुनिया का और ना ही आखिरत का। उन्हें कोई इल्म नहीं है। और कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। आज हम देखते हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं और उन्हें अखलाकी तालीम बिल्कुल भी नहीं है, और वो अपने घरों में बदतमीज़ी करते हैं, अपने बड़ों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, किसी की इज्जत ही नहीं करते। तो ऐसे इल्म से क्या फ़ायदा है? क्या ऐसा इल्म जो हमें अखलाकी तालीम ही नहीं देता, वो हमें अपने रब के पास ले जा सकता है? हमें अपने बच्चों को दोनों जहां का इल्म देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे महारत हासिल करें। वो इंसान जिसके पास अखलाकी तालीम ही नहीं है, क्या हम उसे पढ़ा लिखा कह सकते हैं? तो यही जवाब है कि नहीं, हम उसे पढ़ा लिखा नहीं कह सकते हैं जब तक उसके पास मैनर्स ही नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, चाहे वह मर्द हो या औरत। अब बहुत से मुसलमान समझते हैं कि औरतों को इल्म हासिल करना ज़रूरी नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि औरतों को इल्म हासिल करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी अखलाकी औरत ही आपके बच्चों को अच्छी तालीम दे सकती है। और बच्चे अक्सर माँ के साथ ज़्यादा रहते हैं, तो सीखने को उन्हें अपनी माँ से ही मिलेगा। और अगर माँ ही अनपढ़ होगी तो वो कैसे अपने बच्चों को सही तालीम दे सकती है? कैसे एक अनपढ़ माँ अपने बच्चों को पढ़ाई का इम्पोर्टेंस समझा सकती है जब वो खुद ही पढ़ी लिखी नहीं है? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरतों पर फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चे को सही तालीम दें। आज हम देखते हैं कि माएँ अपने बच्चों को स्कूल में छोड़कर बेफिक्र हो जाती हैं और ख़ुद अपने बच्चों पर मेहनत नहीं करना चाहती, जबकि बच्चे को तालीम देने के लिए सबसे अच्छी टीचर जो होती है वो एक माँ ही होती है, और सबसे अच्छा मदरसा उसका अपना घर है। क्योंकि एक माँ से ज़्यादा अपने बच्चे को कोई प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो स्कूल वाले उसका नाम काट देते हैं, लेकिन एक माँ ऐसा कभी नहीं करेगी, और वो हर मुमकिन कोशिश करेगी अपने बच्चों को पढ़ाने की और उसे कामयाब बनाने की। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को अखलाकी तालीम ज़रूर दें, और आपके बच्चे जहाँ भी पढ़ रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो जब वे वापस आएँ तो चेक करें कि वो क्या पढ़ रहे हैं, वह पढ़ भी रहे हैं या नहीं, या बस उनके ऊपर किताबों का बोझ डाल दिया गया है। और खुदा की पहली हिदायत पर ज़रूर अमल करें, अच्छी तालीम देने की कोशिश करें, और पढ़ाई के मामले में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें।
اپنے پیسوں کو خرچ کرنے میں، کیونکہ علم سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا پیسہ۔ علم ہوگا تبھی مسلمان بن سکیں گے، تبھی مسلم آگے بڑھیں گے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پڑھو گود سے گور تک، یعنی جب سے تم پیدا ہوئی اور جب تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے۔ اور کچھ مسلمان تو ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو مدرسوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے بھی نہیں کہ ہمارے بچے وہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ اور مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، بہت ساری جگہ بچوں کو رسیدیں کٹوانے کے لیے گھر گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے گھر جا کر پیسے مانگنے لگتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انہیں پیسے مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے لوگوں سے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری مسلم قوم کا کیا حال ہے، اور یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا یہی ہماری ایڈوکیشن ہے؟ اور یہ ان پڑھ ماں باپ کے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگ علم ضرور حاصل کریں اور اپنے بچوں کو اچھے سے پڑھائیں اور انہیں صحیح تعلیم دیں۔